हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को लेक्चर में स्वागत है। आज हम इफेक्टिव कवर और नॉमिनल कवर के बारे में बात करेंगे। तो पिछले लेक्चर में जैसे मैंने क्लियर कवर बहुत बार जिक्र किया था, तो पिछले जो एक्सपोजर कंडीशन के लेक्चर थे उनमें कईयों को डाउट था कि क्लियर कवर उनको अच्छे समझ नहीं आया। तो आज उसी पे स्पेशल लेक्चर है। आरसीजी का हमारा 15th लेक्चर चल रहा है। इंट्रोडक्शन पे ही अभी हमने डिज़ाइन तो शुरू ही नहीं किया है, अभी तो इंट्रोडक्शन पे चल रहा है। हम बेसिक नॉलेज पूरी होनी चाहिए तभी हम डिज़ाइन पे बढ़ेंगे। तो उसमें हम इफेक्टिव कवर और नॉमिनल कवर को देखेंगे आज। तो इसमें क्या होता है, इफेक्टिव कवर हमारा क्या होता है और नॉमिनल कवर क्या होता है। तो हमारा जो क्लियर कवर होता है ना, जैसे हमारा ये रेनफोर्समेंट का सेक्शन, हमने सेक्शन लिया हुआ है, इसको हम सेक्शन को अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में। सेक्शन को अच्छे से, सेक्शन का कैसे सेक्शन हम लेते हैं, मतलब ये जैसे हमारा कंक्रीट का जैसे एक बीम का है ना, तो हमारे सरिये ऐसे लगे रहते हैं, तो उसमें से हमारा ये ऐसे जा रहा होता है, तो उसमें से हमने एक सेक्शन लिया हुआ है, सेक्शन काट के लिया हुआ है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी ये सेक्शन है हमारा जैसे, तो उसमें न्यूट्रल एक्सिस होता है, ये जो होती है कंप्लीट जो होती है ना, ये डेप्थ होती है, ठीक है, ये डेप्थ होती है। और यहाँ से इस पे भी हम बात करते हैं सिर्फ नॉमिनल कवर और क्लियर कवर क्या होता है। तो हमारा जो क्लियर कवर होता है, तो क्लियर डिस्टेंस होती है ना हमारी आउटर सरफेस से, कॉन्क्रीट के आउटर सरफेस से और जो सरिये तक जो ये डिस्टेंस होती है ना हमारी, जैसे बनी हुई है हमारी बीम बनी हुई है, तो इसमें जो क्लियर डिस्टेंस होती है ना सरिये से, तो ये होता है हमारा क्लियर कवर। ये इसको हम और क्या बोलते हैं, नॉमिनल कवर, ठीक है। नॉमिनल कवर भी इसी को बोलते हैं, क्लियर कवर इसी को बोलते हैं। तो ये क्लियर डिस्टेंस होगी ना, तो ये हमारी स्ट्रप्स होती है, ठीक है। रेनफोर्समेंट जो हम यूज़ करते हैं, मतलब बांधने के लिए, सरियों को बांधने के लिए हम कुछ यूज़ करते हैं ना, तो ये हम हैंगर बार, मतलब अगर एक ही साइड है सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में, मतलब एक ही साइड रेनफोर्समेंट है, तो दूसरी साइड हम हैंगर बार से यूज़ करते हैं। उस टाइम पर हैंगर बार से हम यूज़ करते हैं, और इस साइड हम ये रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं, और ये स्टीरअप्स होती है, ठीक है, स्टीरअप्स होती है। और जो ये हमारा ये क्लियर कवर होता है, क्लियर कवर, ठीक है, ये क्लियर कवर होता है हमारा। इफेक्टिव कवर क्या होता है हमारा, इफेक्टिव कवर होता है इसमें ये हमारा सरिया है जैसे, उसके डायमीटर तक, सेंटर तक की डिस्टेंस, ये हमारा स्टीरअप है, इसकी डिस्टेंस भी प्लस करेंगे और क्लियर कवर को प्लस करेंगे। तो हमारा क्लियर कवर तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस, हो गई आउटर सरफेस से हमारी यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई ये। और इसके बाद हमारी जो इफेक्टिव कवर हो जाता है ना, इफेक्टिव कवर हमारी ये डिस्टेंस होती है इसके सेंटर से इसके नीचे तक। जैसे इफेक्टिव कवर क्या हो जाएगा हमारा, हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। इफेक्टिव कवर में हमारा क्या क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कवर में हमारा जाएगा, क्लियर कवर तो होगा ही होगा हमारा उसमें, क्लियर कवर। और क्या होगा, स्टीरअप का डायमीटर, स्टीरअप जो हमने रेनफोर्समेंट, स्टीरअप की स्पेलिंग गलत है शायद, स्टीरअप में जो हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है उसकी जो होगी ना डायमीटर, तो ये इसका स्टीरअप का डायमीटर, ठीक है, प्लस और क्या होगा इसमें, और इसमें हो जाएगा हाफ द डायमीटर ऑफ जो हमने स्टील बार प्रोवाइड किया, स्टील बार, उनका डायमीटर, ठीक है, हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ स्टील बार, इनका स्टील बार। तो क्या डिस्टेंस होगी, ये तो हमारा क्लियर कवर था, ये डिस्टेंस प्लस स्टीरअप का डायमीटर प्लस इसकी हाफ, ये पूरा डायमीटर को हाफ कर देंगे, तो ये हमारा इफेक्टिव कवर हो जाता है। तो ये हमारी एक कंडीशन थी। अब हमारी कुछ डिफरेंट कंडीशन हो सकती है, जैसे अभी हमारे पास सिर्फ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम थी और बार हमारे क्या स्ट्रेट है बिल्कुल, जैसे अभी हमारी पास एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बार्स हो, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पर भी बार्स है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इफेक्टिव कवर हम सिर्फ इसको नहीं बोलेंगे, फिर यहाँ पर भी बार है, जैसे यहाँ पर हमारे बार्स है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा शायद, ठीक है, तो इसको हम y मान लेंगे, y डिस्टेंस है, इसको y डिस्टेंस मान लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना इसके सेंटर तक की डिस्टेंस हम ले लेंगे y1, इसके सेंटर तक की इस लाइन के पैरेलल की डिस्टेंस ले लेंगे हम y2, और इसके पैरेलल की डिस्टेंस ले लेंगे हम y3। इसको हम ऐसे करके सोल्व करेंगे। फिर जैसे अभी इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना, अभी तो याद करना, हम डिज़ाइन में से और अच्छे से देखेंगे। इफेक्टिव कवर जो हमारे डिफरेंट कंडीशन के होता है उसमें बहुत अच्छे से देखेंगे, डिज़ाइन के क्वेश्चन करेंगे। तो अभी सिर्फ अगर MCQ के टाइप में आया तो ऐसे बड़ा क्वेश्चन, मतलब नॉर्मली सीधा क्लियर कवर या नॉमिनल कवर डायरेक्ट पूछा जाता है, पर अगर बाई चांस ये आ जाता है एक से ज़्यादा लेयर दी हुई है सरियों की, स्टील्स बार की, तो हम क्या करेंगे, तो ये डिफरेंट लेयर हो जाती है। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, हमारा इफेक्टिव कवर उसमें तो ये हो गया था यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो इसमें इफेक्टिव कवर क्या हो जाएगा,
तो इसमें इफेक्टिव कवर हमारा ये है, यहाँ जो सेंटर तक डिस्टेंस बनेगी ना, ये हमारा इफेक्टिव कवर होगा। तो y इक्वल्स टू हम इसमें लिख देंगे एरिया ऑफ स्टील टेंशन 1, मतलब इन तीनों स्टील बार्स का एरिया इंटू y1, ठीक है, इन तीनों y1 जो ये हमारी डिस्टेंस है इसके सेंटर तक स्टील बार के, प्लस एरिया ऑफ स्टील इन तीनों बार का एरिया प्लस इंटू y2 प्लस एरिया ऑफ स्टील टेंशन, जो टेंशन में स्टील है इसका इन दो बार्स का एरिया इंटू y3 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर देंगे हम, एरिया ऑफ स्टील टेंशन 1 प्लस एरिया ऑफ स्टील टेंशन 2 प्लस एरिया ऑफ स्टील टेंशन 3। तो बस ऐसे इफेक्टिव कवर निकाल देंगे अगर हमारे पैरेलल में दिया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और इस लेक्चर का अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है, इस लेक्चर के नोट्स के अपने नोट्स से PDF बना के दे दूंगा मैं आपको, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा नोट से। ये तो बोर्ड पे पहली बार मैंने लेक्चर बनाया है, तो इसमें कुछ गलती हुई आप मुझे बता सकते, कमेंट कर सकते हैं मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। ये मेरा पहला लेक्चर है बोर्ड पे आज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।